स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे जय महाकाल राशिफल चैनल में। नमस्कार है। हरे कृष्ण। भगवान शिव अत्यंत कृपालु और मंगवाए हैं और ऐसे ही परम कृपालु भगवान शिव की अत्यंत प्रिय महाशिवरात्रि का त्योहार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है। ये शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का पर्व है। प्रत्येक वर्ष भगवान शिव और गौरी माता के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि का यह विशेष पर्व कौन से दिन आ रहा है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और प्रदोष काल में तथा मध्य रात्रि में भगवान शिव की प्रहर के अनुसार पूजा के समय नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको यह संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब अर्धरात्रि के साथ होती है उस दिन को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और वो भी माघ मास में। और इस बार यह चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 बुधवार को सुबह 11:08 से प्रारंभ होगी और 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। तो इस प्रकार हम महाशिवरात्रि का पर्व इस बार मनाएंगे 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की रात्रि के चारों प्रहर में विशेष पूजा की जाती है और इस दिन रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा का समय रहेगा शाम 6:42 से लेकर 9:47 के बीच में। रात्रि के द्वितीय रहे शहर का पूजा समय रहेगा 9:47 से 12:52 पर। तृतीय प्रहर की पूजा का समय है रात के 12:52 से लेकर 3:58 तक और अंतिम यानी कि रात्रि के चतुर्थ प्रहर का पूजा समय है 3:58 से लेकर 7:03 तक। शिवरात्रि के दिन निशीत काल का पूजा समय रहेगा रात्रि में 11:52 से लेकर 12:41 के बीच में, जो कि सिर्फ 50 मिनट का समय है। इस दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा 5:19 पर और सूर्योदय होगा 6:55 पर। इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम 6:23 पर और चंद्रोदय होगा शाम 5:54 पर। शिवरात्रि के दिन विशेष शिव योग भी बन रहा है क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन विशेष श्रवण नक्षत्र शाम 5:38 तक बना रहेगा। इस बार शिवरात्रि के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:12 से लेकर 2:58 के बीच में। प्रातः काल की पूजा का समय रहेगा सुबह 5:16 से लेकर 6:31 के बीच में और अमेरिका का समय है सुबह 7:13 से लेकर 9:15 के बीच में। शाम की पूजा का समय होगा शाम 6:02 से लेकर 7:17 के बीच में। दिन राहुकाल रहेगा दोपहर 12:17 से लेकर 1:43 के बीच में। महाशिवरात्रि के दिन सुबह 11:30 तक अग्नि का वास आकाश में और पाताल में रहने वाला है, इसलिए इस समय के दौरान किसी भी प्रकार के याके और होम हवन नहीं किए जाते हैं। इस बार भद्रा का वास रहेगा पाताल में सुबह 11:23 से लेकर 10:20 तक। भद्रा का वास पाताल में होता है तो वह पृथ्वी वासियों के लिए पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दिन में अब कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। माँ शिवराज श्री के दिन भक्त जन उपवास का पालन करते हैं। कुछ लोग निर्जल उपवास करते हैं और कुछ लोग फल के साथ या फिर व्रत के आहार के साथ भी उपवास का पालन करते हैं। महाशिवरात्रि के अगले दिन यानी कि पारण करने का समय रहेगा 27 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन प्रातः 7:03 से लेकर 8:54 के बीच में। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्तों को पास करके भगवान शिव का विशेष पूजन करना चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य शिवरात्रि के दिन संपूर्ण निर्जल व्रत का उपवास करता है, रात्रि जागरण करता है और रात्रि के चारों प्रहर में 4 बार पूजा करता है,
उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, आक, धतूरे के फूल, अक्षत इत्यादि अर्पित करने चाहिए। घर के निकट कोई शिव मंदिर है तो वहां पर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। ऐसे शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र या फिर पंचाक्षर मंत्र का जब कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा निशीत काल में करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन शिव भक्त चारों प्रहर में से किसी भी प्रहर में अपनी सुविधा अनुसार पूजा कर सकते हैं, और चारों प्रहर में अगर पूजा की जाए तो वह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शिवजी की पूजा रात्रि के समय में करके अगले दिन स्नान आदि के बाद अपना व्रत छोड़ना चाहिए, और व्रत छोड़ने से पहले अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। महाशिवरात्रि पर्व के दिन किया जाने वाला उपवास और ध्यान जीवन में व्याप्त अंधेरे और बाधाओं को दूर कर देता है। महाशिवरात्रि का यह दिन अत्यंत शुभ होता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और आदिशक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ आती है। तो यदि आने वाले महाशिवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी, उस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त और पूजा का समय, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, प्रमाण खुद लगी है, तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कीजिए। और महाशिवरात्रि की विशेष कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण। कैसे बीरबल ने राजा को सबसे बड़ा गुरु बताया। लेकिन एक दिन अकबर को लगा कि वह बीरबल से ज्यादा ज्ञानी हैं और वह अपनी बुद्धिमानी के बारे में सभी को बता रहे थे। वह चाहते थे कि बीरबल भी उनके ज्ञान की सराहना करे। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और एक चुनौती दी। आज से हम एक नई परीक्षा शुरू करेंगे। आप सभी को यह बताना होगा कि आपके लिए सबसे बड़ा गुरु कौन है। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। हर किसी के मन में अपनी बात थी, लेकिन किसी को भी यह कहने का साहस नहीं हुआ कि राजा अकबर के अलावा और कोई सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। फिर अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सबसे चतुर हो। मुझे बताओ, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गुरु कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा और फिर कहा, महाराज, आपके लिए सबसे बड़ा गुरु वही होता है जो सबसे ज्यादा सच्चा हो,
सबसे ज्यादा ज्ञानी हो और वह जो दूसरों से सीखने की कला को जानता हो। अकबर को बीरबल की यह बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी, क्योंकि वह समझ रहे थे कि बीरबल उन्हें सबसे बड़ा गुरु मानने वाला है। लेकिन बीरबल ने कुछ और ही कहा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि सबसे बड़ा गुरु कौन होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जो कहोगे वह ठीक होगा, परंतु इस परीक्षा का क्या तरीका होगा। बीरबल